भाई यार है ना, एक बारात आई थी और बारात पूरी की पूरी गायब हो गई थी। और उस बारात का आज ती न्यू नहीं बेरा लाग लिया है कि वह गई तो गई कड़े। दोस्तों फिलहाल मैम के अंदर मैं मौजूद हूँ और मैम की जो जानी चोर की बावड़ी आप देखने लग रहे हो, इस बावड़ी का एक रहस्य है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि यार एक बारात आई थी और उस बारात का आज तक अता पता नहीं है, उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखना और आज आप लोगों को पता लगने वाला है कि जानी चोर की बावड़ी का रहस्य क्या है और जानी चोर कौन था। जानी चोर के बारे में आपको बताने वाले हैं। मैम चौबीसी के अंदर यू एक पर्यटन स्थल है जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आकर हैं, इसने देखे हैं और इसके बारे में जाने हैं। दोस्तों आपने पता है कि महम जो है, महम के अंदर एक ऐतिहासिक चबूतरा भी रहा है। महम जो है शहीदों की भूमि भी रहा है। तो यहाँ पर एक ऐतिहासिक जो जानी चोर की बावड़ी है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और जो मैंने आप लोगों को बताया है कि बारात का रहस्य क्या है और वह बारात जो है किस प्रकार से इसके अंदर पूरी की पूरी गायब हो गई है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और अपने साथियों के साथ में शेयर भी करें। तो भाई सारे भाई ना राम राम, मैं हूं विक्रम जांगड़ा और आप देख रहे हो एचआर न्यूज। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं जानी चोर की बावड़ी के रहस्य के बारे में। हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे पत्रकार सहयोगी पवन अहलावत। तो ये हमें पूरी पूरी जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में कि आखिर इसका रहस्य क्या है। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, उसके बारे में भी पवन से हम जानेंगे। और ये कद बनी थी, किसने बनवाई थी और जानी चोर के नाम से कब प्रसिद्ध हुई है, पवन भाई से हम पूरी पूरी जानकारी देने वाले हैं। भाई पवन, स्वागत है आपका एचआर न्यूज पर। और ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया विक्रम भाई। हाँ हाँ। मजा आ गया। चलो और इस जगह पर आके तो और घना मजा आ चलो गया। आ जाओ भी। तो आज आप लोगों को हम दिखाते हैं जानी चोर की बावड़ी के रहस्य के बारे में। तो पवन भाई, आज मैं चाहता हूं कि ये जो जानी चोर की बावड़ी का जो रहस्य है ना, वो आप सभी दर्शक साथियों को बताओ, इसके बारे में बताओ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको नहीं पता कि आखिर इसका रहस्य क्या है। पहले तो न्यू बता दो कि इसको जानी चोर की बावड़ी क्यों कहा जावा है। देखो एक विक्रम भाई, दर्शक साथियों से भी शेयर करना चाहूंगा जो अच्छे तरीके से और ध्यान देकर सुने कि जानी चोर की बावड़ी ये एक जैसे कहानी नहीं होती है, वो कहानी बनाई गई है जो बुजुर्ग जो बच्चों को सुनाते थे। आइए साथ साथ चलते भी रहेंगे और बताते भी रहेंगे। जो बुजुर्ग थे हमारे, वो बताते थे कि जानी नाम का एक चोर होता था इलाके में। अच्छा। जो इलाके से धन्ना सेठों के घरों से बड़ी बड़ी कोठियों से चोरियां करके आता था। बिल्कुल। और वो इसके अंदर छुप जाता था। और यहाँ इसके अंदर सुरंगें बताई थी बहुत ज्यादा पहले। अब वो इसके अंदर छुप जाता था और उस धन को वो दिन के समय में गरीब लोगों में बांटता था। सिर्फ ये कहानी सिर्फ उनसे जुड़ी हुई है, इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज और है विक्रम भाई, कि ये जो बावड़ी है, सांझा का जो दरबारी था ना, उसने इसको बनवाया था। ओके। मतलब सैदू कलाल नाम से एक जो दरबारी एक व्यक्ति हुआ, मुगल शासक जो था। अच्छा, शाहजहां के टाइम पे? हाँ, शाहजहां के टाइम पे उसने इसको बनवाया था हम्म कि जब भी सेना को युद्ध के लिए भाई दिल्ली की तरफ से अगर पाकिस्तान की तरफ, लाहौर की तरफ प्रस्थान करना होता, या फिर पानीपत की तरफ से उड़ीसा की तरफ जाना होता, या कहीं और जाना होता, तो रास्ते में एक विश्राम गृह के रूप में इसको तैयार किया गया था। और एक खास बात और जुड़ी हुई विक्रम भाई, कि यहाँ इसका जो पानी था वो बहुत मीठा पानी और गजब का पानी, जिसके लिए प्रसिद्ध यूं था वो पानी। हाल फिलहाल तो गंदगी का शिकार है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें सफाई की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। इसके अंदर इसका पानी निकाला जा। तो विक्रम भाई, जो पुरातत्व विभाग लगातार इसकी देख रेख कर रहा है। पुरातत्व विभाग ने जैसे इसको 1995 के अंदर जो बाढ़ आई थी ना, अच्छा, उसके अंदर इसकी दीवारें, जो साइड की दीवारें थी, वो गिर गई थी। अच्छा। अब इसको दोबारा से निर्माण करवाया गया इसका, क्योंकि यहाँ तक का हिस्सा, पीछे का जो हिस्सा, बीच का जो हिस्सा था ना, हाँ। वो गिर गया था। और पुरातत्व विभाग ने इसको दोबारा से ठीक करवाया है। अच्छा। क्योंकि ये ऐसा मतलब स्थल है जो महम में देखने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आते हैं विक्रम भाई। अच्छा, तो इसको जो शाहजहां टाइम पे आप बताने लग रहे हो, वो सन कौन सा था जिसको बनवाया गया था? हाँ, देखो उसके अंदर जो लेख है ना, इतिहास के अंदर जो लेख है इस बावड़ी के बारे में, क्योंकि मैं भी
जो इस विषय का छात्र रहा हूँ और हिस्ट्री से एमए मैंने किया है एमडी यूनिवर्सिटी से, तो जहां तक मैंने ये बातें पढ़ी हैं कि 1658-59 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। सैदू कलाल जो सांझा का दरबारी था उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन ये जो पानी आप दिखाई दे रहा है विक्रम भाई, जो गंदगी भरा जो पानी है, इसके साथ भी बहुत सी एक बड़ी कहानी जुड़ी है कि चर्म रोग जो होते हैं ना, अच्छा, जो चमड़ी के जो खाल के जो रोग होते हैं, अच्छा, अगर इस पानी के अंदर कोई आदमी स्नान कर लेता है, अच्छा, अब वो किस तरह के मतलब इसके अंदर कुछ मिला हुआ क्या मिलता है इसके अंदर कि वो चर्म रोग यहाँ नहाने से ठीक भी हो जाते हैं। पवन, सच्चाई है बात में? बिल्कुल, इसमें क्या शक है। अच्छा, कहीं हाँ? ऐसा तो नहीं है कि भाई जो दर्शक साथी देखने लग रहे हैं वो से कदे गुमराह होकर नहीं आड़ा आज हमारे? नहीं, गुमराह करने वाली कोई बात नहीं है। आप इसको देखने के लिए अगर आप पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने सुना है यहाँ अपने लोकल जो आदमी जो बुजुर्ग जो बताया कर रहे हैं कि इसमें यहाँ नहाने से चर्म रोग भी ठीक होते हैं। लेकिन एक चीज और है विक्रम भाई कि यहाँ जो निर्माण करवागा वृत्ताकार कुएं का निर्माण करवागा इसके अंदर। अच्छा, उसके विषय में से बात करेंगे पौने पर। न्यू बताओ मैंने, ये जो इसकी सीढ़ियां है ना जो चढ़ने वाली जी, ये सीढ़ियां तो बहुत ही कम दिखाई देने लग रही है, लेकिन पहले जब अपन भी छोटे थे उस टाइम पे आकर बहुत घनी हुआ करती। इनके बारे में बता लग रहा है कि बहुत सारी सीढ़ियां थी एक टाइम पे जो चढ़ा ना ज्यादा। कितनी सीढ़ी आ रही टोटल इसमें? लगभग 106 के आसपास सीढ़ियां इसमें बताई गई है। समय के अनुसार सारी बंद होगी। हाँ, अब तो थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज और भी है कि जब छोटे होते थे तो इस बावड़ी को देखने आते थे, एक चर्चा चलती थी कि बावड़ी के अंदर जो सीढ़ियां हैं उतरते हुए आपको कुछ मिलेंगी और जाते हुए कुछ मिलेंगी। अच्छा, ऊपर जाते हुए। हाँ, इसका क्या रहस्य था? ये भी हमारा समझ में नहीं आया भाई, ये मामला क्या है। कहीं ना कहीं इसमें फिर तो जादू मानने से कहाँ जादू है बावड़ी क्या में भी हो, लेकिन इसके नीचे मैं कहूंगा दिखा दे भाई से कि ये बताते हैं कि इनके अंदर जो दरवाजे जो लगे हुए हैं, इन दरवाजों के अंदर भी गुफाएं होती थी। अच्छा, हाँ, जो ये कहते हैं कि सुरंगें यहाँ से दिल्ली दरबार तक जाती थी। अच्छा, अब वो सच कितना है ये तो मैं भी नहीं जान पाया। दिल्ली दरबार और उस साइड बताओ है इसार जो अपने एक और बावड़ी वाड़ा भी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बावड़ी है। वहां तक बताओ निकले हैं। हिसार के अंदर इसके रास्ते में भी बताने लग रहे हैं उस साइड चंडीगढ़ तक निकले हैं। नहीं, इस बात का तो नहीं कह सकते, लेकिन जो खास बात यह है जैसे महम के अंदर दो चीजें प्रसिद्ध होती थी। महम के अंदर दो चीजें प्रसिद्ध होती थी, एक तो महम के बेर, क्योंकि महम बागों का शहर था। अच्छा, बेरी के बाग का शहर। अब जो बेर थे ना वो इतने मीठे और स्वादिष्ट थे कि जो दरबारों के अंदर, मुगल दरबारों के अंदर या फिर और जो शासक हुए इस देश के अंदर, वो यहाँ से स्पेशल बेर मंगवाते थे महम से। अच्छा, और बड़ा मुल्क लेके खाते थे। अब उसी तरह यहाँ जो पानी था वो इतना स्वादिष्ट था। अब जो ऊपर आगे मैं बताऊं, जो कुआं आगे की तरफ बना हुआ है, अच्छा, उसके ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है जिसके ऊपर फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। उस पत्थर के ऊपर जो फारसी भाषा का इस्तेमाल किया गया उसको शायद कम ही पढ़ पाए। तो भाई ये था मतलब जैनी चोर की बावड़ी को कब बनवाया गया था और किसने बनवाया था? पवन भाई ने बता दिया कि शाहजहां टाइम पे जो उनके दरबारी थे उन्होंने इसका जो 1658 से 59 के आसपास में उसका निर्माण हुआ था। और किस पर्पज के लिए बनवाया था वो भी भाई ने बताया कि भाई राजा महाराजा ने एक सुरक्षा की बड़ी जरूरत हुआ करती। जब उनको ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति आ करती तो वो सुरंगों के माध्यम से अपना बचाव भी किया करते। और युद्ध की जब तैयारियां करने वाली तो शॉर्टकट उनके पास में क्यों रास्ता भी हुआ करता। पवन भाई ने बता दिया। तो पवन भाई एक चीज और भी बताई जावे है कि इसके अंदर बहुत घना खजाना छिपा हुआ है, करोड़ों का खजाना बताने लग रहे हैं जिसका आज तक किसी को पता भी नहीं लगा है। और न्यू भी बताने लग रहे हैं कि जानी चोर जो था ना, जब उसके पीछे पुलिस पड़ा करती तो अपने बचाव में उस कुआं में कूद जाया करता, नागमणि हुआ करती। इन बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, जो मैंने शुरू में भी बता दिया था आपको विक्रम भाई कि ये सब जो कहानी बनाते हैं जो बुजुर्ग लोग, वो सिर्फ कहानी का हिस्सा है। मेरे हिसाब से तो इस तरह का कुछ नहीं होता था। ये भी सुना है कि भाई घोड़ा लेके जब वो इसके अंदर छलांग लगाता था तो पानी को चीरती हुई वो मणि आगे आगे रास्ता साफ करती थी। लेकिन ये सब कहने की बातें। हाँ, एक चीज है, खजाने की जो बात है, इसका पानी निकलवाने की कोशिश करी गई थी चौधरी देवीलाल जो प्रधानमंत्री हुए हैं ना, अच्छा, भारत देश के, और हरियाणा प्रदेश के तो खास थे वो, क्योंकि महम इलाका उनके लिए बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय था। तो इसको खाली करवाने की कोशिश करी थी। आसपास के जो नजदीक के गांव तक पानी पहुंच गया था, लेकिन ये बावड़ी खाली नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ। इतना मतलब पानी था, चौवा था, मतलब कहने का। तो वो जो कुआं है ना वहां पर उसके पंप सेट वगैरह लगवाए गए थे जो जिसका पानी पीछे की तरफ निकाला गया था। कुआं आगे दिखाते हैं। चलो वो कुआं भी दिखा देते हैं भाई। कड़ा ही है वो कुआं। किससे पवन वो कुआं? वो कुआं आगे की तरफ बिल्कुल लास्ट एरिया में है वो। अच्छा, एक वो रहस्यमय पत्थर भी जो बताने लग रहे हो आप, हाँ, वो है कि वो पत्थर जिसको है कि जिन्होंने कोई आज तक पढ़ नहीं पाया। फारसी भाषा में जो बताया गया है ना कि
अब तक उसको सही तरीके से कोई पढ़ नहीं पाया। अच्छा। लेकिन राजनीति जो ये जो इतिहास के जो जानकार हैं उन्होंने आकलन किया इसका कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ ना वो सफेद जो पत्थर है वो वाला। हाँ। बाकी एक चीज और भी चली हुई है इसके साथ में विक्रम भाई, कि श्रीमती इंदिरा गांधी कभी मुहिम में आई थी। अच्छा। तो उन्होंने भी कोशिश करी थी इसके ऊपर देखने की, इसको पढ़ने की। हाँ, उनको फारसी आ कर दी। उनको फारसी आती थी। अब शायद वो भी इसमें विफल रही। पहले तो ये चक्कर चलता था, ये बात चलती थी कि ये जो देखो वो दिखाई दे रहे उसके अंदर 3 निशान है वो। हाँ, वो गोली वाली कभी कभी इसके ऊपर गोलियां चली थी। अच्छा। वो पढ़ ना पाने के कारण। लेकिन सही क्या है विक्रम भाई, जो इतिहास के जानकार बताते हैं कि जो पानी की बात मैं कर रहा था, स्वादिष्ट पानी, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है सवरक का झरना। सवरक का झरना, बिल्कुल। अच्छा, इस पत्थर के ऊपर, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर यूं क्या था कि मतलब भाई जो इसने पढ़ लेगा ना वो इसका रहस्य था, मतलब इसका रहस्य कि इसकी सुरंग कितनी जाम है, खजाना कित है, उनका बारे में बेरा पट जाएगा उन्हें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं सर, बनावटी बातें, ऐसा कुछ नहीं था। ये अच्छा, वर्ताकार कुआं है। कुआं। हाँ, इसके आगे भी कुआं है। अच्छा, आगे भी वो आगे की तरफ कुआं है। ये वो स्थान था जहाँ स्नान करते थे या कुछ अलग उसका हिस्सा है इसके अंदर। आगे ऊपर की तरफ चल के मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो। अच्छा पवन, ये बताओ, ये जो बना रखे हैं दरवाजे से अलग अलग चारों तरफ है, ये मतलब एक बनावटी शो खातर है या फिर ये भी कोई सुरंग के रास्ते वगैरह होया करते? विक्रम भाई, अब तो जब से हमने होश संभाला है, जब से हम इसको देखने लगे तब से ये दरवाजे बंद ही नजर आ रहे हैं। और पहले तो ये नीचे तक दिखाई देते थे। अब पानी का लेवल थोड़ा ऊपर और आ गया है, अब कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है रहस्य में। अच्छा, ये क्लियर नहीं हो पाया कि इसके अंदर सुरंगें थी या नहीं थी। अच्छा, एक चीज मैंने साफ दिखने लग रही है, जो वो कुआं है ना, उस साइड वाला कुआं है, हाँ? और जो यू जो आवर्ताकार कुआं बताने लग रही है, हाँ? इसका नीचे एक रास्ता है दोनों कुआं मिलाने का। बिल्कुल। यू के कारण था इसका? नहीं, यहाँ से जो इसके साथ साथ जैसे पीछे की तरफ जो चलने का रास्ता बनाया हुआ था ना विक्रम भाई, ऐसा ही रास्ता इनके साथ साथ बना हुआ था। अच्छा। तो जैसे वहां अंदर जाने तक का भी रास्ता उसी द्वार से था। आप उसके साथ में वहां जाके वहां से पानी निकालना, या फिर जैसे जैसे लेवल ऊपर बढ़ता चलेगा। आप देखो कितने साल हो गए इसको बने हुए। कौन एक बात समझ में नहीं आई मेरे भी, तक भाई आपने बताओ हो कि भाई इसमें आने जाने का रास्ता होया करता यू, तो यू कुआं था, इस कुआं का मैंू बताओ कि पानी भी भरिया कर दिया जो आड़े के लोकल थे मैं, महिलाएं जो पानी भरिया कर दी, तो पानी में क्यों करा करते फिर राज्य महाराज? पानी तो विक्रम भाई 1995 की बाढ़ के बाद ज्यादा हुआ इसके अंदर। कुएं में नहीं, कुएं में नहीं, ये जो बीच का रास्ता है इसमें पानी नहीं होता था। अच्छा, इसमें पानी नहीं था पहले। ये है कुएं की वो जो बुर्ज हैं, ये देखो बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। ये वो पत्थर हैं जो कहते हैं कि सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल पहले बने हुए होंगे। अच्छा, इसके ऊपर वो टांग का रस्सी वगैरह खींचने का कुछ ऐसा इंतजाम जरूर होगा। ये वो कुआं है जिसका पानी जो है ना, जिसके लिए इसको जाना जाता है, इस बावड़ी को। अच्छा। पीने के पानी के लिए, विश्राम की जगह के लिए जाना जाता है। आप देखते होंगे आसपास के इलाके में कुछ मकबरे भी बने हुए थे, शायद अब तो नहीं है, टूट गए। अब तो समय रहते मेरे समय हो लिया उनका भी जो पहले थे। लेकिन एक विडंबना और कहना चाहूंगा कि ये जो है ना पूरा का पूरा कुआं, ये ऊपर की तरफ से सारा खराब हो गया विक्रम भाई। अच्छा। इसके ऊपर प्रशासन से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर जाल डलवाएं। बिल्कुल, क्योंकि डेथ पॉइंट साबित हो रहा है ये। अच्छा। यहाँ बहुत से लोग, जैसे पिछले दिनों एक लड़की की डेड बॉडी यहाँ मिली, एक लड़के की मिली थी, एक लड़के की मिली थी, बहुत सब बार एक चिटकारा नाम का एक बिजनेसमैन था महम शहर का, वो भी इसी के अंदर मिला था। अच्छा। तो ये डेथ पॉइंट साबित हो रहा है। यहाँ इसके ऊपर एक अच्छा सा जाल लगवाया जाए, इसको दोबारा से रेनोवेट किया जाए, तो बहुत बढ़िया चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, वैसे तो ऐतिहासिक चीज है और बहुत सारे लोग यहाँ देखने भी आए हैं, लेकिन पवन भाई बताने लग रहे हैं कि यू जो है एक सुसाइड पॉइंट भी का बन रहा है, तो प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान देकर इसके ऊपर जाल वगैरह लगाकर इसको कवर करना चाहिए, ताकि भाई ऐसा ना हो कि कल से इस प्रकार की कोई भी घटना इसमें देखने न मिले। क्योंकि एक पर्यटन स्थल है यो, याडा सिर्फ नू है भाई। अच्छा, जो अपना हिस्ट्री रही है ना, उसको जानने के लिए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, उसको देखे हैं भाई जानी चोर कौन था, भैया किसने बावड़ी बनवाई थी। क्योंकि बावड़ी एक अच्छी जगह है, देखने की जगह है, लेकिन समय के रहते रहते पवन सारे इसके दरवाजे वगैरह बंद कर दिए और बहुत ऊपर आ गए। पहले तो बहुत नीचे तो आ कर दिया। बिल्कुल। देखो विक्रम भाई, 2-3 जगह ऐसी हैं महम शहर के अंदर। एक तो ये मुख्य जगह तो है बावड़ी,
उसके बाद में महम का आजाद चौक, जहाँ क्रांतिकारियों के ऊपर रोड रोलर चलवा था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में जगह है चौबीसी का चबूतरा, जहाँ उन शहीदों का अंतिम संस्कार या उनको दफनाया गया था। ये मुख्य चीजें हैं, क्योंकि पूरे उत्तर भारत के अंदर चौबीसी का चबूतरा भी प्रसिद्ध है। उसके साथ में पूरे भारत के अंदर इतिहास के जो जानकार हैं या फिर इलाके के से आसपास से जो लोग आते हैं वो बावड़ी देखने के लिए हमेशा आते रहते हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था अगर यहाँ हो जाए तो और ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। पवन, यू जैसे इसके जो ईंटें वगैरह लगा रखी हैं, कुछ ईंटें ऐसी दिखने लग रही हैं कि जो बाद में लगाई गई हैं, बाद के हैं उसी टाइम की हैं? नहीं विक्रम भाई, ये जो लाल क्रेशर के अंदर लगाई गई है, क्योंकि जो पहले जो होता था ना, जिसके अंदर इसका निर्माण किया गया था, वो चूने के अंदर निर्माण हुआ। हाँ हाँ। ये लाल क्रेशर से इसको रेनोवेट करने की कोशिश करी गई है, लेकिन इसके किनारे फिर से फटे हुए हैं। अगर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है ये। एक चीज और देखने मिली यार, जैसे छोटी छोटी ईंट लगा करके बड़ी मेहनत के साथ में इसको बनाया गया। आज तो बड़ी ईंट आने लगी, थोड़ी जो चढ़ाई पूरी हो जावा है, ये तो काफी टाइम लगा होगा बनाने में भी इसको। विक्रम भाई, जो पुरानी हवेलियां दादा परदादा जो बनाते थे ना, वो सभी इन ईंटों के बनाए हुए हैं। बिल्कुल। जिनके सार अब ये देख लो, लाल किला भी तो कितना चौड़ी, ये कितनी चौड़ी ये दीवार है इसकी। इसी और क्या, इसी तरह की तो दीवारें हैं, इसी तरह की दीवारें हैं। हमारे जो पुरानी हवेलियां हैं जो दादा परदादाओं ने बनाई थी, वो हवेलियां भी इसी तरह की हैं। हाँ, सही कह रहे हो भाई साहब। यारों को ना सेफ्टी जरूर होनी चाहिए, जो मान ले कोई भी आ जाए बच्चा तो उसमें डैन का भी खतरा है। बिल्कुल। ये फटिया हुआ यहाँ पशु थोड़े आते हैं विक्रम भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ इंसान ही आते हैं और उनके द्वारा ही इसको उखाड़ा गया होगा। ये तो है नहीं कि हवा ने उखाड़ दिया इसको, कुछ शरारती तत्व भी आते होंगे। लेकिन हाल फिलहाल में जो है ना, इसके अंदर कर्मचारी भी लगे हुए। पीछे आप, मैं भाई से कहूंगा दिखा दे कि पार्क की व्यवस्था भी है। अगर कोई देखने आवे तो कुर्सियां हैं, अच्छी घास की व्यवस्था, और कर्मचारी भी देख रेख के लिए यहाँ मौजूद है। कौन भाई, जैसे यू जो आप देखने लग रहे हैं, तो मेरे बाद में कराया हुआ है ना? नहीं, सारा का सारा विक्रम ये डेकोरेट करने के लिए बाद में इसको लगाया हुआ है। अच्छा। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये जो देखते हैं ना, जैसे यहाँ समरसिबल वगैरह पहले लगाए गए थे, तो इसके अंदर यहाँ पानी भर देते, आसपास के जो लोग हैं उसको पानी को लेके चले जाते थे। अच्छा। पीने के लिए भी यूज करते थे। एक चीज और भी देखी थी, पीने खातिर यूज हुआ करता। ये दिखाओ भाई एक बार, खास चीज यार देखने की है पवन, जो कुआ जो बताने लग रहे हो, इसकी रस्सी जो बता रहे हैं, उससे तो निशान हो रहे हैं। बिल्कुल। ये यहाँ पर उसका जो ना खींचने का जो, और के बोन बोलिया कर देसी भाषा में, वो लाग्या हुआ करता। और ये हड़त जो रस्सी जा कर दी ना, रसरी आवत जावत पत्थर पर निशान एक दोहा है, तो वो पत्थर के ऊपर निशान गिर रहा है, एक रस्सी ने इस पत्थर पर निशान गिर रहा है। ये निशान वो है जो इस पे पानी का डंडिया गिर रखे। अच्छा, इसकी गहराई की अगर बात करते हैं, कुआ का कुछ अनुमान है? नहीं, कोई अनुमान नहीं लगा। चलो, ई बात वहाँ एक मेन विषय है जो नू निवेरा का फुआ है या फिर सच्चाई है। इसका खतरे नू का जावे कि मैम में कोई बारात आई थी, और वह बारात जब इसने देखने खतरा हो तो इसकी सुरंगा में घुस जाए, और आज तक उनका आता पता नहीं लग लिया। बड़ी इस बात में कितनी सच्चाई, बड़ा अचंभित करने वाली कहानी है ये। अब इसको प्रत्यक्ष रूप से देखनी है तो मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा, लेकिन इसको बताने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे आसपास के इलाके में कि यहाँ आसपास का इलाके में कोई बारात आई थी। और जो आज कोई नई चीज हो जाए विक्रम भाई, तो उसने देखने खातिर हर एक आदमी दौड़ता चला जा। यो एक मेले के हिसाब से ये जगह थी पहले भी, और लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि जानी चोर की बावड़ी है कि मैं देखने जा। इस तरीके तो वो बारात आई और वो इसके में घुस गई, और उसका पता ही नहीं चला वो सुरंगा के अंदर चली कित गई। अच्छा। या एक कहानी जो बताई जा है, इस कहानी में दम कितना है वो तो हम नहीं कह सकते कि कितना दम है, कितनी सच्चाई है। अच्छा। लेकिन यह कहानी जरूर चाली हुई है। हाँ, ये सच्चाई है कि इसको जो है ना, मुगल बादशाहों ने अपने विश्राम गृह के तौर पर पानी पीने खातिर या जगह रुकन खातिर तैयार करवाई थी, बस। इसके अलावा कोई कहानी नहीं इसके अंदर। अच्छा, इसमें नीचे जाने का पौन को कोई रास्ता है यहाँ पे जाने का? नहीं, उसके अंदर ऊपर से देखो, वो ऊपर से वो देखो वो नीचे आती है वो सीढ़ियाँ। चलो एक बार उड़ कर जाकर देखा किस के है। अच्छा, ये जो रास्ते हैं नीचे जाने के थे ऊपर जाने के थे, ये रास्ते तो है ये बिल्कुल सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। इनके अंदर वैसे गेट भी लगवाए हैं जाली के, जो दिखाई भी दे रहे हैं। तो पवन जो कर सारी जो एक प्रकार से मतलब रात ने कोई रवा याड़े या नुई रवा के लिए नहीं कहा तो न्यूज है कि पुरातत्व विभाग की तरफ से शायद इसमें कुछ सफाई कर्मचारी भी हैं। अच्छा। और शायद चौकीदार भी होगा। करीम लोग तो विश्राम गृह नहीं बन गया भी कदे, जिस टाइम पर जानी चोर हुआ करता वो लुका करता पाछा कदी वाले लुकण लग गए नहीं। पिछले कई दिन तो अच्छी खबरें हैं। अच्छा। कि इसके बारे में ऐसी कोई नेगेटिव खबर नहीं आई है कि कोई क्राइम करने वाला इसके अंदर छुपा हुआ। हाँ, एक मर्डर इसी स्थान पर हुआ था।
इस जगह पे? थोड़ा आगे की तरफ है, अच्छा क्योंकि मैं उस खबर को कवर करने के लिए विक्रम भाई यहाँ आया था। अच्छा। उस लड़के का मर्डर यहाँ इसी स्थान पर हुआ था, इस स्थान पर। यहाँ पे मर्डर हुआ था? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ। हम्म। बहुत पुरानी जो बातें हैं, इस लगातार आगे ना जाओ। देखते हैं। अब तो कबूतरों का आवास हो गया है, देख सको कबूतर। कबूतर भी पूरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आराम से यहाँ बैठे हैं, पूरा क्योंकि वो परिवार है। मुगल परिवार तो बचे नहीं इसका पानी पीने के लिए, कबूतर जो बचे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा यूं है भाई, वो वर्ताकार जो कुआ आप देखने लगे थे, वो कुआ है भाई जो हमने प्रताप पे दिखा था, वो सामने जो पत्थर देखने लग रहे हो आप, जिस पर आज भी जो है गोलियों के निशान देखने लग रहे हैं। और पवन कहने लग रहा है कि उसको ऊपर फारसी में क्या लिखा हुआ है? सवरक का झरना। सवरक का झरना। तो सवरक के झरने के नाम से भी जो है इस जानी चोर की बावड़ी को जाना जा करता उस टाइम पे, जिस टाइम पे मुगलों का राज हुआ विक्रम करता। देख भाई, अच्छा ये भी एक गुप्त रास्ता है भाई, इसमें कोई दिखा खतरा दे। तो नहीं है? एक मिनट, ये गुप्त रास्ता है, ये देखो, आ जाओ भाई दिखाओ। ये गुप्त रास्ता है बिल्कुल इसका। अच्छा। अब नीचे की तरफ ये नहीं पता भाई इसके अंदर मिल क्या जा, थोड़ा ध्यान था ये भाई। पानी तो नहीं आ गया? नहीं, मैं देख क्या हूँ, हो तो सकता पानी है आ गया। बिल्कुल इसके अंदर कोई रास्ता नहीं है। हम्म। ओहो, सांप पे अंडा है भाई इसमें तो। अच्छा चालू ऊपर ना। सांप से? हाँ भाई यार तो ये हाँ बूदवार है बिल्कुल भाई, बंद तो पड़ा पूरे के है पूरे। कीड़ा कंडा, तो इसमें वह बात होना ही हम्म। आम बात है। तो यह है भाई वह जानी चोर की बावड़ी, जो यार देखने में न्यू लागा उड़ता आपने देखी थी किसी लागे है। और कुछ रहस्य ऐसे थे जिनके बारे में एक अफवाह भी आप कह सको और हकीकत भी कह सको। इनके बारे में ना तो पवन ने पता ना हमने पता, लेकिन जो बुढ़ला तो सुन दिया यहाँ न्यूए गाने लाग रहे हैं, बिल्कुल। कभी न्यूए गा कर चले जावांगे। लेकिन एक्चुअल में जो सच्चाई थी वह थी कि भाई शाहजहां के टाइम पे इसको जो है बनाया गया था, और उनका जो दरबारी था उसने इसको बनवाया था, और विश्राम गृह के तौर पे इसको बनाया गया था। बिल्कुल यही बात है। जानी चोर को लेकर के भी बहुत सारी बातें यहाँ पे चले हैं, उसके बारे में कुछ जानो पवन भाई? नहीं, मैंने बता दिया कि विक्रम भाई ये सिर्फ मिथक और कहानियां हैं जो अपने बुजुर्ग बता करते, हो सके वो न्यू बताते हो, कदे वो इसके भीतर जा बने डरान खातर बड़का न बताते हो। अच्छा जानी चोर यार कोई नहीं आ जा करता? मैंने तो कि को खासी को बात सुनी नहीं, जानी चोर के किस्से हैं, रागनिया है वैसे तो। हाँ हाँ, जानी चोर एक बड़ी आदमी बताऊं, हाँ। चोर लुटेरा ही बताऊं। हाँ, यो मैंने बताई थी ना शुरू तक कि अमीरों को लूटना और गरीबों में बांटना, दयालु किस्म का व्यक्ति लेकिन चोर प्रवृत्ति का। बुरा हो गया, हाँ। और जो गरीबा ने बांट दिया उनका खतरा बढ़िया हो गया। काली माता का भगत भी बताऊं उसने। कुछ सारे बहुत सी बातें ऐसी हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि इसका निर्माण सिर्फ रुकने के लिए और पीने के पानी के लिए करवाया गया। अच्छा, वो मणि का जो मैटर था उसके बारे में वो मणि तो जानी चोर के साथ खत्म हो जाए जब उसकी कहानी खत्म हो जाए। तो अब भाई देख सको दर्शक, एक मिनट मैं एक और विक्रम भाई को बताना चाहूंगा क्यों जाल की व्यवस्था की मांग करी है मैंने, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, दिखा दे भाई ऊपर जो खड़े हैं, ये छोटे छोटे बच्चे लगातार यहाँ देखने के लिए जो पहुंच रहे हैं ना, इसको बहुत खतरा की बात है। मैं तो ये कहूंगा खतरा है इस जगह के अंदर, क्योंकि उस कुएं को ढकवाने का काम करना चाहिए प्रशासन ने। हाँ, एक चीज और भी तो होगी ना पवन, जैसे बच्चे आजकल इसे तो कमजोर बच्चे हो रहे हैं खाने पीने की वजह से, क्योंकि नाराज जहर खाने लग रहे हैं, किसी ने चक्कर आ गया देख कर तो भी पड़ जाएगा। तो जाल की व्यवस्था करवानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सीरियस तौर पर लेना चाहिए प्रशासन को इसको। बिल्कुल। तो भाई ये थी जानी चोर की बावड़ी, और ये थे उसके रहस्य। बारात आई थी कि नहीं आई थी, जानी चोर होया करता कि नहीं होया करता, जानी चोर की गुफा क्यों कही जावे है, उसके पास में नागमणि थी कि नहीं थी, इसके अंदर करोड़ों रुपए का जो अरबों रुपए का जो खजाना बताने लग रहे हैं वो था कि नहीं था। ये जो विषय थे पवन भाई ने बताए हैं। आप लोगों ने कितना के ज्ञान है जानी चोर की बावड़ी के बारे में, या फिर शाहजहां की बावड़ी इसको कह ले उसके बारे में, आपने प्यारे से कमेंट के द्वारा आपने लिखना है, और वीडियो को आपने अपने साथियों के साथ में शेयर करना है। हाँ तो विक्रम भाई, मैं भी कहूंगा दर्शक साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जिन्होंने इस बावड़ी को नहीं देखा है, महम शहर के अंदर से अगर आप रोहतक से दिल्ली की तरफ गुजर रहे हैं तो बावड़ी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये ऐतिहासिक चीज है। अपने बच्चों को भी दिखाएं और ये बताएं कि इस तरह के मुगल बादशाह होते थे, यहाँ इलाके का पानी ऐसा होता था, यहाँ की जो खाने की जो चीजें जैसे बेर है वो ऐसे होते थे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।